सही आ रहा है। नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। और बड़ी मतलब एक हर्ष का विषय है कि जो महिला पर्यवेक्षक के लिए है वो पद आए हुए हैं और मे बी 3 तारीख से या 4 तारीख से इसका फॉर्म भी भराने वाला है। तो आज इसके सिलेबस और इसके सिलेबस को किस तरीके से तैयार किया जाए उसकी रणनीति पर बात करने वाला हूं मैं। आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैं इस पे आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सिलेबस तो सभी लोग बताए हैं, सिलेबस पर भी एक नज़र पहले डाल लेते हैं, उसके बाद रणनीति पर बात करेंगे। अगर देखें महिला पर्यवेक्षक के लिए सिलेबस की बात करें तो इसमें कुल 5 भाग हैं। पहला भाग है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछा गया है, उसके अंदर एक टॉपिक दिए हुए। दूसरा भाग अगर देखें हम तो सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान का है। इसमें इसके अंदर भी टॉपिक दिए हुए हैं। सामान्य मानसिक योग्यता अलग है, यानी रीजनिंग का है ये भाग, और सामान्य ज्ञान का 2 भाग इसमें शामिल है। ये 80 अंक के पूछे जाएंगे। इससे पहले वाला जो मैं ऊपर बताया पहला भाग महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम, ये 40 अंक के पूछे जाएंगे। यानी अंक पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा तैयार करने में। जैसे आप कॉलेज के एग्जाम का जो सिलेबस होता था उसको तैयार करते थे कि इस भाग से इतने प्रश्न, इस भाग से इतने प्रश्न, उस तरीके से आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये निर्धारित कर दिया गया है कि 40 अंक महिला एवं बाल विकास विभाग से, 80 अंक के सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से यानी रीजनिंग और जीके से। उसके अलावा 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के सामान्य ज्ञान से। भाग 4 जो है जनरल इंग्लिश का है, जिससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 5 जो है वो गणित का है, जिससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से अगर आप व्यापम का सिलेबस देखते होंगे तो आप ये सारी चीजें देखते होंगे, जिसमें गणित देखते होंगे, इंग्लिश देखते होंगे, कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ी भाषा भी दिखता है, नहीं तो सामान्य हिंदी देखते होंगे। उसके अलावा आप ये जीएस का भाग देखते होंगे। इस जीएस के भाग में आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का भाग अलग है, जिसमें इसमें छत्तीसगढ़ का भी जीएस शामिल है, और भारतीय जो सामान्य ज्ञान है, भारतीय जीएस है, वो भी शामिल है, इंडियन जीएस भी शामिल है। तो इस तरीके से देखते होंगे तो ये पोर्शन आपका सभी लोगों का लगभग तैयार होगा। कुल मिला के इस पोर्शन पे अभी बहुत सारी लड़कियां जो हैं, चूंकि ये जो एग्जाम है केवल लड़कियों के लिए है, तो बहुत सारी लड़कियां मंडी निरीक्षक का एग्जाम दे रखी होंगी या फिर आगे कुछ एग्जाम के लिए व्यापम के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, तो उनका ये वाला पोर्शन लगभग तैयार होगा। अगर ये पोर्शन तैयार नहीं है तो हमारे एप्लीकेशन में वीडियो क्लासेस भी हैं बहुत सस्ते रेट पे, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का ये तैयार होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसको आपको ज्वाइन करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। किसी एक इक्के दुक्के को ज्वाइन करने की आवश्यकता हो तो वो ज्वाइन कर सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, इस भाग के लिए जो बच जाता है वो बच जाता है टेस्ट सीरीज, यानी भाग 2 से लेकर के भाग 5 तक के लिए, यानी 4 भाग, भाग 2, 3, 4 और 5 भाग के लिए। पहले भाग की अभी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। 4 भाग के लिए जो बच जाता है वो बच जाता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं और आखिरी समय में या फिर पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है कि नहीं, या सही दिशा में पढ़ रहे हैं, वो आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिले, आप किससे पूछें। तो सबसे बेहतर उपाय होता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज लगाएं और कंफर्म हो जाएं कि मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूं, या मैं सही पढ़ रहा हूं का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल लड़कियों के लिए है कि मैं सही दिशा में पढ़ रही हूं। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में कवर करेंगी, आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, कोई एक बेहतर सा, ठीक है। आगे बात करें भाग 1 की। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसको केवल टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, ताकि आप उसको कौन सा भाग छूट रहा है, कौन सा भाग में आपके नंबर कम आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप कंफर्म कर सकें। दूसरी बात, अब बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 जिसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछा जा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं
कि कुछ तो एकीकृत बाल विकास परियोजना जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह है उससे पूछेगा, पोषण से संबंधित, कुपोषण से संबंधित, फिर शिशु मृत्यु दर टीकाकरण से, बच्चों के पोषण तत्वों की कमी से कारण से, फिर विभाग परिवर्तित योजनाएं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो योजनाएं महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए आ रही हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर राज्य से संबंधित योजनाएं यानी राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामुदायिक सहभागिता, उसके बाद आप देखते हैं भाग इसके पार्ट 9 में, यानी इसमें कुल 9 टॉपिक दिए हुए हैं। 9वें टॉपिक में आप देखते हैं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान के बारे में पूछा गया है, जिसमें नियम, अधिनियम, कोई नया सुधार हुआ है तो वो सारी चीजें, कोई कोर्ट का जजमेंट आया है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। कुल मिला के पूरे सिलेबस को अगर मैं एक बात में, एक लाइन में कहूं तो भाग 2 से लेकर के भाग 4 तक, भाग 5 तक, यानी 4 भाग जो हैं, भाग 2 से भाग 5 तक सबका लगभग तैयार होगा, या फिर थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट दे करके वो तैयार हो सकता है। लेकिन भाग 1 जो है इसका ना तो मार्केट में अच्छा कंटेंट उपलब्ध है, पहली बात तो कंटेंट ही उपलब्ध नहीं है, अगर वो उपलब्ध है तो अच्छा उपलब्ध नहीं है। तो इस भाग 1 को हम किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि भाग 1 ऐसा भाग है जिसमें यदि आपसे 40 अंक का पूछा जा रहा है तो 40 में से 40 अंक ला सकते हैं आप, और इसी भाग में आपका कंपटीशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भाग 1 में ही आपका कंपटीशन है, भाग 2, 3, 4, 5 में कहीं कंपटीशन आपका नहीं है, लगभग लोग सामान्य स्तर पर है। भाग 1 जो है वही आपको सेलेक्ट कराएगा, और भाग 1 दिखने में जितना कठिन है पढ़ने के बाद उतना ही आसान है, क्योंकि इसमें 40 में से 40 अंक ला सकते हैं आप, बिल्कुल 40 में से 40 अंक, एक भी अंक आपका ऐसा नहीं हो कि चूक जाए अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे भाग 1 की। अब सवाल ये है कि भाग 1 का तो ना तो मार्केट में कंटेंट उपलब्ध है, किताबें, बुक्स आपको लेना पड़ेगा, तो फिर इतना किताब हो जाएगा, सारे अधिनियम नियम का लेंगे तो, अगर है तो अच्छी किताबें नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है मार्केट में, तो उसको तैयार कैसे किया जाए। तो इसको तैयार करने के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कोशिश हमारी रहेगी कि इसके जो कंटेंट है भाग 1 के, जिसमें महिलाओं से संबंधित योजनाएं पूछी जा रही हैं, वो सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए। और अगर आपको ये कंटेंट इन फ्यूचर चाहिए या फिर आपको लगता है कि किसी के काम का है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। बाकी बात रही ये नीचे वाला भाग जो है उसके टेस्ट सीरीज की, क्योंकि आप तैयार कर चुके हैं तो आपको, मतलब पहले पढ़ चुके हैं तो आपको उसको बार बार चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज, इन सारी चीजों के लिए टेस्ट सीरीज तो उपलब्ध है ऐप में। बाकी कहीं और का भी आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं जो अच्छा होगा। बाकी हमारे ऐप में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक खास बात मिल जाएगा कि हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको बढ़िया से बना के बताया जाएगा कि ये सही है और इस तरीके से बनेगा, तो ये आपको एक फायदा मिल जाता है एनालाइजर ऐप के साथ। बाकी जरूरी नहीं कि आप यही ज्वाइन करें, आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग का आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, तो इस भाग के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो भी बताइएगा। और अगर आप लोगों के ठीक ठाक कमेंट आते हैं तो हम लोग ये वाले भाग को, इस भाग को, महिला एवं बाल विकास वाले भाग जो है उसको हम फ्री में देने का कोशिश करेंगे, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, यहाँ से लेकर के जो मतलब भाग 1 है, टोनी प्रताड़ना 2006, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में कोशिश करेंगे यूट्यूब में देने का, अगर आपके कमेंट, आपके सुझाव आते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।